हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संजय कुमार मौर्य और आपका मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे मोल संकल्पना के संबंध में चर्चा कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं क्या होती है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना अर्थात मोल कंसेप्ट रसायन विज्ञान में अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन इत्यादि की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता को महसूस किया गया, जिसे रासायनज्ञों के समूह के द्वारा मोल के रूप में अपनाया गया। मोल संकल्पना के अनुसार किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर कण उपस्थित होते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के एक मोल में सदैव कणों की संख्या समान होती है, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो। किसी पदार्थ के एक मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर कण उपस्थित होते हैं। अवोगाद्रो संख्या को Na से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ए मोल। Thus, a mole is a chemist unit of counting particles such as atoms, molecules or ions, etc., which represents a value of 6.022 × 10⁻23. For example, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे, या हम कहें एक मोल हाइड्रोजन अणु में 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होंगे, या एक मोल ऑक्सीजन के अणुओं में 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन अणु उपस्थित होंगे, या एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। किसी परमाणु का एक मोल उस परमाणु के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ए मोल इज दैट अमाउंट ऑफ एटम विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तब हम कह सकते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा 1 ग्राम परमाणु के, जो कि बराबर होगा 1 मोल परमाणु के, और 1 मोल परमाणु बराबर होगा एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु के। फॉर एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स विल बी इक्वल टू 12 ग्राम्स बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट। Similarly, 1 mole of sodium atoms will be equal to 23 grams because atomic mass of sodium is 23 unit. Similarly, 1 mole of oxygen atom will be equal to 16 grams because atomic mass of oxygen is equal to 16 unit. अब जानते हैं मोल को अणु के मॉलिक्यूलर मास के पदों में। किसी अणु का एक मोल उस अणु के ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल विच हैज इक्वल मास टू ग्राम मॉलिक्यूलर mass. For example, 1 mole of water molecules will be equal to 18 gram because the molecular mass of water is 18 unit. Similarly, 1 mole of carbon dioxide molecules will be equal to 44 gram because molecular mass of carbon dioxide is 44 unit. अब जानते हैं मोल को आणविक आयतन के रूप में। आवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात गैसों के द्रव्यमान तथा इनके आयतन के मध्य एक निश्चित संबंध होता है। सामान्य ताप तथा दाब पर प्रत्येक गैस का 1 ग्राम मोल 22.4 लीटर स्थान घेरता है। यह गैस का ग्राम आणविक आयतन या मोलर आयतन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Thus, in case of a gas, a mole is defined as that amount of the gas which has a volume of 22.4 liters at NTP. For example, 1 mole of oxygen gas will be equal to 22.4 liter of oxygen at STP or NTP. Similarly, 1 mole of carbon dioxide gas will be equal to 22.4 liters of carbon dioxide at STP or NTP.